दूर, जहां केवल शांति हो। और इस शांति को पाने के लिए मुझे एक ही मार्ग दिखता है, संन्यास। महादेवी, महादेवी स्वयं को संभालिए। महादेवी, 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 आंखें खोलो, आंखें खोली। महादेवी, सब ठीक हो जाएगा। पानी, पानी। महादेवी, महादेवी, आंखें खोलो, आंखें खोलिए, आंखें खोलिए। महादेवी, सिद्धार्थ वापस आ जाएगा। आंखें खोलिए। सिद्धार्थ, वो आ जाएगा। महादेवी, वो आ जाएगा। सिद्धार्थ का, वो आ जाएगा। महादेवी, देव, 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 सिद्धार्थ, देव, सिद्धार्थ कहाँ है? देव, देव। चाहे लाख जतन कर ले राजन, तेरा पुत्र सन्यासी ही बने। जी महाराज, ये क्या? शीघ्र वैद्यराज को बुलाइए। महाराज, ये क्या हुआ? पुराना घाव फिर से हरा हो गया। मत रो राहुल, मत रो। वो लोगों का दुख दूर करने गए हैं, पर हम तो अपने हैं ना। सो जा पुत्र, अभी तो रात शेष है। आज तक तुमने मेरी बहुत सेवा की, और आज तो पूरी रात मेरा भार उठाकर तुम दौड़े हो, महल से हनुमान नदी तक। तुमने भी बिना कोई प्रश्न के मेरा साथ दिया। मैं तुम्हारा स्नेह कभी नहीं भूल सकता। पर हमारा साथ यहीं तक था। प्रश्न इसलिए नहीं किए क्योंकि देवी यशोधरा का आदेश था कि मैं आपके साथ जाऊं। क्या? अर्थात गोपा सोई नहीं थी।
आप अपने केश क्यों काट रहे हैं? देखा, मेरे प्रति तुम्हारे स्नेह ने तुम्हें दुख दिया। जब मैं सारे बंधन तोड़ रहा हूं, फिर अपने केशों से मुंह क्यों? मैं आपके केश नहीं काटने दूंगा। तुम मुझे दुख दोगे। मैं जानता हूं, मैं आपकी बातें नहीं समझ पाता, परंतु केश काटना आवश्यक है क्या? केश काटना विचारों को काटने का प्रतीक, शारीरिक मोह को छोड़ने का प्रतीक है, और मैं अपने भौतिक विचारों से दूर जाना चाहता हूं। क्या तुम मेरी सहायता नहीं करोगे? मान लो ये तुम्हारे युवराज का अंतिम आदेश है। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। तुम भी बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण। ठोली है मंगला। और आज प्रातःकाल से पूरे महल में इतना शोर किस कारण? मेरा बस चले तो गगन ढोल बजवाऊं, भूखों को खाना खिलवाऊं और ब्राह्मणों में धन लुटवाऊं। पर ऐसा हुआ क्या माँ, जो आज तुम इतनी उदार हो रही हो? ले मिठाई खा ले, आज तो तू भी मना नहीं कर पाएगा। ले। पर हुआ क्या है? आप भी लीजिए। पहले कारण बताओ। असित मुनि की वाणी सत्य हो गई आदि। क्या? चला गया सिद्धार्थ वन में, सब को त्याग कर, सारे रिश्ते तोड़कर ले लिया संन्यास। और जोड़ दिया हमारा रिश्ता भाग्य से। तुम सत्य कह रहे हो मंगला? जाना ही था तो कुछ दिन पहले ही चला जाता। अब ये उद्ध्वस्त राज्य मिले भी तो क्या? कर्म अंधे हो तो आंखें बड़ी करके सोचोगे तो दिखाई देगा। धन नहीं है तो क्या, परंतु सीमाएं तो है तेरी। सिंहासन मिल जाए फिर धन बटोरने में तेरी कितनी। आप दोनों महाराज के पास जाओ और दो दो आंसू बहाओ, अच्छा लगेगा उन्हें। चाहे धन दौलत मिले ना मिले, पर एक दौलत तो तू छोड़कर ही गया है सिद्धार्थ। समय व्यर्थ ना करो, जैसा कहा वैसा ही करो। दो आंसू बहाओ, जाओ महाराज के पास जाओ। चलो देख, जाओ जाओ जाओ। असित मुनि, आप तो अंतर्यामी हो। ये सब महाराज को दे, बहुत प्रेम करते हैं वो मुझसे। उन्हें सांत्वना देना और कहना मेरे प्रश्नों के उत्तर मिलते ही मैं लौट आऊंगा। मैं संसार को सारे दुखों से मुक्त करना चाहता हूं। युवराज, क्या आपके जाने से उन्हें दुख ना होगा?
मैं क्या महाराज को सांत्वना दूंगा? मेरे अपने ही आंसू नहीं रुकते। महल में जब महादेवी पूछेंगी, चन्ना तू अकेला लौट आया, तो क्या उत्तर दूंगा उन्हें? उनसे कहना कि आज नहीं तो कल मनुष्य के जीवन में वियोग तो आता ही। वन का जीवन बहुत कष्टदायी होता है। आप धरती पर कैसे सोएंगे? तुम दुखी ना हो चंदा, मुझे सन्यासी का जीवन जीना है। मैं तुझके इतने समीप जाना चाहता हूं जिससे उसका चेहरा देख सकूं। इसीलिए मैंने संसार के सारे सुख त्याग दिए। अब तो मेरी चिंता छोड़, कपिलवस्तु लौट जा। और हाँ, मेरा ये संदेश सबको दे। युवराज, क्या मैं आपके साथ नहीं चल सकता? साधु के सेवक नहीं होते चंदा। शिष्य तो होते हैं, पर मैं गुरु नहीं। जिस समय मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी कि मैं तुम्हें भी बुला लूंगा। अभी तुम लौट जाओ, ये मेरा अंतिम आदेश है। चन्ना, मेरे आने तक मेरे कंटक का ध्यान रखना, उसे रोज घास खिलाना। अब तुम जाओ, तुम दोनों के लिए मार्ग बहुत लंबा है, संभल कर जाना। लो, युद्ध के बाद एक और अनर्थ हो गया। क्या? कल रात युवराज सिद्धार्थ वन में चले गए। क्या? शिव बोल का की जब तेरा मुंह खुला मानो नरक का द्वार खुला। अरे गए होंगे किसी काम से, तेरा तो काम है राई का पहाड़ बनाना। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? तो पूछ ले लोशिका से, वो आ रही है। लोशिका, क्या ये सच है? क्या सचमुच युवराज वन चले गए? हे ईश्वर, न जाने हमारे भाग्य में क्या लिखा है। विपदा है कि पीछा छोड़ते ही नहीं। अरे वन में ही तो गए हैं, चिंता मत करो, आ जाएंगे। और अपना चन्ना भी तो साथ में गया है, वो उन्हें लेकर ही आएगा। काले कंटक, अब युवराज नहीं लौटेंगे। काले, हमें कपिलवस्तु भी जाना है, युवराज का आदेश है। जब मेरे मुंह से पानी का एक घूंट नहीं उतरता तो तू कैसे खा सकेगा? हम दोनों ही युवराज से स्नेह जो करते,
अब तू ही बता कंथक, मैं कपिल वस्तु लौट कर लोगों से क्या कहूंगा जब महाराज मुझसे पूछेंगे कि तुम युवराज को लेकर क्यों नहीं आए? क्या जवाब दूंगा उन्हें? देवी यशोधरा को सांत्वना कैसे दूंगा? हम सब युवराज के बिना कैसे रहेंगे कंथक? रक्त बोल रहा है पांडुल। लूट कर ले आते पूरे कपिल वस्तु को। समाप्त कर देते महाराज शुद्धोधन और शाक्यों को। यदि मगध नरेश महाराज बिंबसार का युद्ध विराम संदेश न मिलता। फिर महाराज, हमें उस युद्ध से लाभ ही हुआ था और मगध का विश्वास खोकर हानि ही तो हुई। पूर्णता विजय मिलती तो ना शाक्य रहते ना उनका गणतंत्र। जाने अब सिद्धार्थ क्या भी रचाएगा। महाराज की जय हो। एक शुभ संदेश है महाराज। कपिल वस्तु के युवराज सिद्धार्थ गौतम सन्यासी हो गए। क्या क्या? जी महाराज, वे कपिल वस्तु छोड़कर वन में चले गए। ये तो अति उत्तम समाचार है महाराज। मुझे तो लगा था कि युवराज सिद्धार्थ के आते ही शाक्य गणतंत्र एक और युद्ध का शंखनाद करेगा। अब शाक्यों में ऐसा कोई भी नहीं जो हमारा सामना कर सके महाराज। और महाराज शुद्धोधन भी इस युद्ध में घायल हुए। अब तो शाक्यों पर पूर्णतः हमारा ही शासन होगा। महाराज बिंबिसार की सेना कहाँ? जी कपिल वस्तु में है महाराज। अर्थात अब हम शाक्यों की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकते। सिद्धार्थ तो गया और मगध की सेना को कपिल वस्तु में ठाकर गया। हमारी विजय हमसे छीन कर गया है। अब हम ना तो शाक्यों से युद्ध खर्च ले सकेंगे और ना दोबारा युद्ध कर सकेंगे। लेकिन ऐसा क्यों महाराज? सिद्धार्थ की मित्रता निभाने के लिए महाराज बिंबिसार हमेशा शाक्यों की रक्षा करते रहेंगे। पर ऐसा वो क्यों करेंगे महाराज? इसलिए कि कपिल वस्तु को रक्षा प्रदान करने के बदले में उन्हें व्यापार करने का नया मार्ग मिल जाएगा। उन्हें हमें चुंगी नहीं देनी पड़ेगी। युद्ध हम लड़े, यही सिद्धार्थ हुआ। स्वयं तो बन गया पर बिना युद्ध हमें